नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान में पंच सरपंच आम चुनाव 2026 की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। पंच सरपंच वार्ड पार्षद इनके वोट कब पड़ेंगे, 4 चरणों में होगा मतदान। बिल्कुल पूरी की पूरी चुनाव की जो शेड्यूल की प्रक्रिया है वो जारी कर दी गई है, उसको हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026, पंच सरपंच वार्ड पार्षद चुनाव का शेड्यूल जारी, 4 चरणों में पड़ेंगे वोट। बड़ी अपडेट जो आई है उस अपडेट को आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं, जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं जयपुर भास्कर की अपडेट, 21 जुलाई 2026 की लेटेस्ट अपडेट। हाई कोर्ट की 2 टूक बात, 15 नवंबर तक हर हाल में चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। यानी कि साहब 15 नवंबर तक हर हाल में चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसी 2026 में पंच सरपंचों के, नगर पालिकाओं के, नगर निकायों के, पंचायत समितियों के सभी के चुनाव हो जाने चाहिए। बिल्कुल निकाय के लिए 6 और 9 सितंबर और पंचायत के पहले चरण का मतदान 13 अक्टूबर को। यानी कि जो नगर निकाय हैं उनके तो सितंबर में ही वोट पड़ जाएंगे साहब। जो निकाय चुनाव का शेड्यूल है वो ये रहा। निकाय जो चुनाव हैं वो अध्यक्ष की पद के चुनाव देख सकते हो आप यहाँ पे, सितंबर से ही शुरू हैं। सितंबर को ही चुनाव हो जाएंगे निकायों के। तो जैसे नगर पालिका के अध्यक्ष, चेयरमैन जिसको हम बोलते हैं, तो नगर निकायों के चुनाव आपके सितंबर में हो जाएंगे और इस चुनाव की घोषणा 17 अगस्त को ही हो जाएगी। अधिसूचना 22 अगस्त को आ जाएगी। नामांकन भरवाए जाएंगे 27 अगस्त तक। यानी कि जो भी वोट जिसको हम चुनाव के लिए खड़ा करते हैं कि भाई ये चुनाव लड़ेगा, उसको नामांकन भरना पड़ता है, तो वो नामांकन भरेंगे 27 अगस्त तक। ठीक है, चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे फिर 1 सितंबर को। 1 सितंबर को जो भी नामांकन भरते हैं ना उनको चुनाव चिन्ह मिलते हैं कि भाई इसने नामांकन भर दिया, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी, इसका चुनाव चिन्ह है चिमटा, इसका चुनाव चिन्ह है बैट बल्ला, इसका चुनाव चिन्ह है पेन, खाट, चारपाई, जो भी हैं वो सब अलग अलग वोट नहीं पड़ते हैं पंच सरपंचों के। हाँ भाई रेडू पे वोट दो, रेडू, ठेला, ये चुनाव चिन्ह मिलते हैं। तो ऐसे इनको चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे। तो चुनाव चिन्ह कब मिल जाएंगे, 1 सितंबर को। और फिर मतदान की तारीख है, प्रथम चरण 6 सितंबर, दूसरा चरण 9 सितंबर, मतगणना 11 सितंबर और फिर ये अध्यक्ष पद के चुनाव है जो सितंबर में हो जाएंगे आपके। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सितंबर में तो आपके हो जाएंगे नगर पालिकाओं के चुनाव। ठीक है साहब, शॉर्ट रूप में बता दियो। हाँ, पंच सरपंचा का बताओ, ये देखो पंच सरपंच के चुनाव अक्टूबर में पड़ेंगे वोट। पंच सरपंचों के अक्टूबर में वोट पड़ेंगे। दीपावली से पहले पहले पंच सरपंचों के चुनाव हो जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, पंचायत चुनाव का कार्यक्रम देख सकते हो आप यहाँ पे। चुनाव की घोषणा 23 सितंबर को, नोटिफिकेशन अधिसूचना 28 सितंबर को, नामांकन भरवाए जाएंगे 1 अक्टूबर तक। यानी कि 1 अक्टूबर तक पंच सरपंची में खड़े होने वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके नामांकन भरवाए जाएंगे 1 अक्टूबर को। ठीक है, और फिर उनकी उम्मीदवारों की घोषणा 5 अक्टूबर को हो जाएगी। चुनाव चिन्ह वगैरह उनको मिल जाएंगे और फिर उनका चुनाव जो होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 14 अक्टूबर प्रथम चरण, 24 अक्टूबर दूसरा चरण, 30 अक्टूबर तीसरा चरण, 4 नवंबर चौथा चरण। तो चौथा चरण 4 नवंबर को रहेगा। ये इस प्रकार से वोट पड़ेंगे आपके। अक्टूबर में तो पंच सरपंचों के, सितंबर में नगर पालिकाओं के। नगर पालिका में कौन कौन होते हैं, वार्ड पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष जिसको हम चेयरमैन बोलते हैं, इनके चुनाव होंगे। ठीक है, इनके सितंबर में होंगे और पंच सरपंचों के जो हैं वो तुम्हारे अक्टूबर में होंगे। पंच सरपंचों के अक्टूबर में होंगे। पंच सरपंच ये लो साहब, बात खत्म।
ठीक है, ओके, कन्फर्म हो गई बात? हाँ जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी अपडेट है, देख सकते हो। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पेश किया शपथ पत्र। 15 नवंबर तक होंगे स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद सरकार को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। 2 चरणों में तो होंगे नगरीय निकायों के चुनाव, 4 चरण में पंचायत चुनाव होंगे। उसके ये बस ये लास्ट टाइम दे दिया, अब इसके बाद कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। 15 अगस्त को चुनाव की घोषणा हो जाएगी और 15 नवंबर तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। 15 नवंबर तक तो फ्री काम, हार जीत क्लियर कर देंगे, फलाना हारे और फलानो जीतो, बात खत्म। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी जानकारी। ओके, अब इसमें ये भी है, शर्त नहीं है अब ये 2 बच्चों वाली, ये 2 बच्चों की शर्त खत्म हो चुकी है। ये अपडेट देख सकते हो, लेटेस्ट अपडेट 20 जुलाई 2026 की। घोषणा पत्र नहीं दिया तो नामांकन हो सकता है खारिज, घोषणा पत्र तो देना पड़ेगा। निकायों के चुनाव हो चाहे पंच सरपंच के चुनाव हो, कितने भी बच्चे हों आपके, कोई बाध्यता नहीं है, कोई शर्त लागू नहीं है बच्चों की। 2 बच्चों की शर्त खत्म हो चुकी है। अब आपराधिक शपथ पत्र अनिवार्य है। ये है अभ्यर्थी के नामांकन रद्द होने का प्रावधान, इसलिए एमए निकाय चुनाव के नए नियम देख सकते हो आप। यानी कि अगर कोई केस आपके लगा हुआ है वो तो मान्य होगा, बाकी बच्चे आपके चाहे कितने भी हों, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है, संतान की कोई समस्या नहीं है। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावी रण की तारीखें तय हो चुकी हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है, आप अच्छे से देख सकते हैं। 6 लाख कर्मचारी कराएंगे निकाय और पंचायत के चुनाव। मध्य प्रदेश से मंगाई जाएगी ईवीएम मशीन। ये जो ईवीएम मशीन होती है वोट डालने वाली, वो एमपी से मंगवाई जाएगी, मध्य प्रदेश से मंगवाई जाएंगी ये मशीनें। ठीक है, तो ये 6 लाख कर्मचारी कराएंगे निकाय और पंचायत चुनाव। ये कर्मचारी कौन होते हैं साहब? ये सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है, टीचर होते हैं, सरकारी टीचर होते हैं गवर्नमेंट, वो करवाते हैं चुनाव, राइट। हाँ, तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो केडीआई रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। पंच सरपंचों के चुनाव कब पड़ेंगे? अक्टूबर में। वार्ड पार्षद और चेयरमैन के चुनाव कब होंगे? सितंबर में। ठीक है, क्लियर बात हो गई? हाँ साहब, दीपावली से पहली वोट पड़ जाएगा, आया ध्यान रखो थे तो बात खत्म। ये है पूरी लेटेस्ट अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।